देखो नेक्स्ट है आपका 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये भी एक रेखिक समीकरण है। इस रेखिक समीकरण का भी हमें ग्राफी निरूपण करना है। वेरी सिंपल, बहुत सरल तरीके से ग्राफी निरूपण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बता देता हूं मैं। 4x ये ऋण के बाय है ना, ऋण के बाय को मैं इधर उठा के ले आया, तो ऋण का बाय उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बाय। वो धन के साथ है, ये धन के कितने हैं, ये उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे। अब यहां टेबल बन जाएगी आपकी। ये टेबल बन जाएगी आपकी। अब x का मान आप आपकी इच्छा से रखते जाओ। चलो x की जगह मान लो मैंने 2 रख दिया। कितना रख दिया, x की जगह 2 रख देता हूं। x की जगह में कितना रखता हूं, यहां, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी कितना आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8। बताओ कितना आ गया, y का मान कितना आया, 1। कब, जब 2 रखा तो y का मान 1 आया, जब x का मान 2 रखा तो y का मान 1 आया। अगर मैं 3 रख दूं तो 3 चौक 12 में से 7 गए तो 5। y कितना आ गया, 5। चलो अगर मैं 4 रख दूं तो क्या होगा भैया, 4 रख के देख लो, 4 चौक 16 माइनस 7 बराबर y। कितना आ जाएगा, 9। y इज 9। आगे बात सबको समझ में, भागवंता बात समझ में आ गई कि नहीं। सरल, एक के मान रखो दूसरे के खुद ब खुद आ जाते हैं, और मान भी ऐसे रखो, अपनी इच्छा से रखना, मगर छोटे छोटे रखना, बड़े बड़े मत रख देना। 100 रख दूं तो 300 रख दूं तो ऐसे बड़े मत रख देना, क्योंकि इतना बड़ा तो हमारा कागज ही नहीं है। 100 सेंटीमीटर हमारे कागज में कहां आता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मान रखो, ताकि हमारे कागज में ग्राफी निरूपण ग्राफ में करें तो बड़ी सरलता और सहजता के साथ हमारा सवाल हो जाए, हमें कठिनाई का आभास भी ना हो, और हम अच्छे नंबर लेके कलेक्टर बन जाएं। चलो अब हम इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। ये टेबल बन गई, खास काम हमारा हो गया टेबल बनाना। यह सबसे ज्यादा कठिन काम पड़ता है। कठिन काम हमने कर लिया, अब हमारा सरल काम शुरू होता है। कौन सा है सरल, रंगोली बनाना। अब हम रंगोली बनाएंगे गणित में। दिवाली पे रंगोली बनाते क्या, तो रंगोली समझो इसको, और क्या, ऐसे फिर ऐसे रंगोली बनाना समझो। बोले हम क्या कर रहे हैं, बोले हम तो रंगोली बना रहे हैं, गणित नहीं कर रहे हैं। खेल खेल में, मजाक मजाक में गणित सीख गए। खेल खेल में और मजाक मजाक में गणित सीख गए। चलो, दिस इज y एंड x एंड x, है ना। चलो अब इसमें अपने को y अधिकतम कितना है, देखो ये देख, y अधिकतम कितना है, 9। तो y को 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y अधिकतम 9। x अधिकतम कितना है, x is 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे बताओ? पहला बिंदु कौन सा लेंगे बताओ? पहला बिंदु कौन सा लेंगे हम? ये वाला, ये पहला बिंदु है हमारा, ये हमारा पहला बिंदु है। पहला बिंदु क्या है हमारा? 2 1। तो 2 एक्स वाला कितना? 2, वाई वाला कितना? 1। एक्स वाला 2, वाई वाला 1। एक्स वाला, ये एक्स वाला 2 और वाई वाला 1। ये और चलिए, फिर एक्स वाला कितना? 3। एक्स वाला 3, एक्स वाला 3 और वाई वाला 5। चलो, अब एक्स वाला कितना? 4। एक्स वाला 4 और वाई वाला 9। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? हमें तो बिंदु चाहिए सिर्फ, है ना? तो बिंदु को छोड़ देंगे हम। बिंदु को रहने दो, बाकी सब हटा दो। बिंदु को रहने दो। ये बिंदु हमने बिंदु छोड़ दिए। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। इनको नाम दे दो P Q R, है ना? ये P Q R। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को मिलाना है। इन तीनों को मिला दो और मिलाने पे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मिलाने से हमें क्या होगी? एक सरल रेखा मिलेगी, है ना? ये सरल रेखा जो हमें मिली है, इस सरल रेखा पे हम क्या करेंगे? वो समीकरण हमारा क्या था? क्या था हमारा समीकरण? 4x - y बराबर 7। इस तरीके से हमने रेखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण आपको बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ समझाया। किस किस को समझ में नहीं आया हाथ खड़े कर लो। रिपीट कर दूंगा अभी, हाथों हाथ रिपीट हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया? चलो अच्छी। इससे पहले मैंने जो टेबल बनाई थी वो टेबल बोलना बेटा। बोलो तो टेबल क्या? एक्स वाला बोल दो। 1 2 और 3 और ये 4 -2। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ 1 और -2। अब मुझे ये बताओ कि इसका तो रेखिक समीकरण आपके सामने क्या था? ये था। इधर देखो ध्यान से, 10वीं वालों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि 10वीं वालों के लिए ग्राफ विधि है। ग्राफ विधि से युक्त पर समीकरण हल करना है। 10वीं वाले ध्यान देंगे। अब ये टेबल किसकी है? इस सरल रेखा की। ये सरल रेखा है, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। यह एक सरल रेखा है। इसकी टेबल ये है। और ये किसकी टेबल थी? +y बराबर इसकी थी, है ना? ये किसकी ये टेबल इसकी है और ये इसकी 4x - y बराबर 7। ठीक है ना? अब देखो इन दोनों टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसकी क्या समानता दिखाई दे रही है? टेबल 1 और टेबल 2 में समानता बताओ मुझे।
कि सर ये समानता है सर। टेबल 1 और टेबल 2 को ध्यान से देखने पर हमें जो समानता दिखाई देती है, बताओ। देख, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सेम है कि नहीं? देख, ये बिंदु सेम है, मतलब ये बिंदु ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ये बिंदु क्या है? दोनों में कॉमन है। तो यह x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 इस युगपत समीकरण का हल है। इस युगपत समीकरण का हल है x बराबर 2 y बराबर 1। इससे पहले जो अपन ने ग्राफ बनाया था वो यहां से ऐसा कुछ था, वो शायद ऐसा कुछ आया था क्या? ऐसा कुछ था क्या है? ऐसा कुछ था, वो ऐसा वो इससे पहले जो ग्राफ था वो ऐसा था। और दोनों कहां कट रहे हैं? देखो आप, यहां पे कट रहे हैं, ये यहां कहां पे? x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 पे कट रहे हैं। तो दो चरों वाले रेखीय युग्म समीकरणों का हल हम ग्राफी विधि से कर सकते हैं। 10वीं वालों का भी सवाल हो गया, 9वीं वालों का भी हो गया। एक पथ दो काज। एक पथ दो काज का मतलब समझे? एक रास्ते से गए और दो काम करके आ गए। एक रास्ते पे गए, 2 काम करके आ गए। एक पथ दो काज, समझ गए?